Hello. Hi, doctor. How are you? I'm good. I'm good. Yeah, yeah. Okay. Huh? Okay. No, 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 no. No, that's not possible. No. What do I do? No, no, no. Shit. Guess what? एक दिन आप सुबह उठते हो and you get to know that you just have 24 hours to live. No second chances. एक दिन भी नहीं है पूरा. क्या करोगे? इमेजिन आप सुबह उठते हो, आपको एक कॉल आती है और वो कॉल सब कुछ बदल के रख देती है. वो कॉल कहती है कि यू जस्ट हैव 24 hours टू लिव. वॉट वुड यू डू? वो कॉल कहती है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं जीने के लिए. क्या करोगे? आपका दिल धक धक करता है, आपका दिमाग घूमता है. आप सोचते हो मेरे सपनों का क्या होगा जो मैंने शुरू भी नहीं करे हैं. मुझे तो अभी 2 साल में ये करना था, वो करना था. जिन लोगों को मैंने माफ़ नहीं करा, जिन लोगों से मैं गुस्सा हूँ, जिन लोगों को मैंने फॉर ग्रांटेड लिया है, ये क्या हो गया मेरी लाइफ में अचानक से. सिर्फ 24 घंटे में मैं क्या कर सकता हूँ? ओह माय गॉड. इट कुड बी यू. इट कुड बी एनीवन. Just imagine you just have 24 hours to live. Oof. Hi guys, I'm Prableen Kaur Bedi and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So today I'm gonna be talking about what if you just get to know that you just have 24 hours to live. What would you do? क्या करोगे जब आपको पता चलेगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं ज़िंदगी जीने के लिए. ज़िंदगी तो रह ही नहीं गई, 24 घंटे हैं जीने के लिए. क्या करोगे? ये टॉपिक मजबूर कर देगा आपको सोचने के लिए कि मेरे ऐसे कौन से काम हैं, मेरी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे पूरी कर लेनी चाहिए, या मुझे ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं सोचनी चाहिए कि मैं तब करूँगा या तब करूँगा. आपको नहीं पता कि आप कितना रहने वाले हो आगे. सो आज इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द इल्यूजन ऑफ टाइम. सबको लगता है कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अगले साल काम कर लेंगे जो हमारा रहता है. क्या टेंशन है? जिससे भी माफ़ियाँ मांगनी है कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा तो कर लेंगे. अभी टाइम नहीं बोलता कि ये सारी चीज़ें करनी है. जब टाइम आएगा तो जब सही टाइम होगा तब माफ़ी भी मांग लेंगे. क्या हो गया, टाइम तो बहुत पड़ा है. वॉट इफ टुमारो नेवर कम्स? क्या करोगे? जो इल्यूजन ऑफ टाइम है, जो तुम्हें लगता है कि बहुत टाइम है तुम्हारे पास, कुछ भी कर लोगे, कभी भी कर लोगे. अगर ये टाइम नहीं आया, कल नहीं उठे, कल नहीं पता क्या होगा, तो क्या करोगे? क्यों अपनी चीज़ों को तुमने डिले कर रखी हैं? क्यों जिनसे तुम्हें माफ़ी मांगनी है, जिनको तुम्हें बताना है कि आई लव यू, आई केयर फॉर यू, क्यों नहीं बता रहे हो? क्यों सोच रहे हो कि जब टाइम आएगा तो बताएंगे? जब पता लगेगा कि 24 घंटे है तो क्या सबको फ़ोन करते फिरोगे आई लव यू, आई केयर फॉर यू? अगला सोचेगा क्या हो गया, पागल हो गया. क्या करोगे जब तुम्हें सडनली रियलाइज होगा? तो कितनी चीज़ें कर लोगे 24 घंटे में? कितने लोगों को मिलाओगे और क्या कर लोगे? तो जो ये इल्यूजन ऑफ टाइम है ना, जो टाइम तुम्हें लगता है कि बहुत लंबा है, नहीं, बहुत कम है. मैं नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर नहीं फैला रही हूँ कि बहुत कम टाइम में कर लो जो करना है. बट यू नेवर नो कि कल क्या है, तुम्हारे पास टाइम है या नहीं है. तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हें किसी को बोलना है कि आई केयर फॉर यू, तुम्हें किसी के पास बैठना है, तुम्हें प्यार जताना है,
तो जस्ट डू इट, मतलब बस कर दो, मत सोचो कि फिर कभी। सेकंड, द वेट ऑफ रिग्रेट। आई विश आई हैड मोर टाइम। आई विश मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं अपने क्लोज वन से बैठ के उन्हें इजहार कर पाता कि मेरे पास, कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं उन्हें जता पाता कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। आई विश मैंने वो रिस्क अपनी लाइफ में लिया होता। आई विश मैं वो चीज़ कर देता। आई विश आई विश आई विश। वाई? क्यों रिग्रेट करना है बाद में? उस 24 घंटे के अंदर तुम क्या कितना रिग्रेट कर लोगे? तुम्हें तो प्यार भी करना है, तुम्हें तो सबको सॉरी भी बोलना है, तुम्हें सबको जताना है कि तुम कितना प्यार करते हो, तुम्हें सबको बताना है तुम कितनी केयर करते हो। तो व्हाट इफ आई विश कितना कुछ कर लोगे। ये फैक्ट है। उतने जो कई लोग होते हैं ना, वो खुश होते हैं अगर उन्होंने कोई चीज़ कर दी होती है, और जिन्होंने नहीं करी होती ना, वो रिग्रेट में रह जाते हैं। और वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, जो हमेशा रिग्रेट करते रह जाते हैं कि काश मैं वो चीज़ कर लेता, और वो चीज़ कभी पूरी हुई नहीं होती है, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी होती है, और फिर वो सिर्फ और सिर्फ पछताते हैं कि काश वो कर लेते, काश वो टाइम। मत जाने दो, जो लगता है बस कर दो। मैं एक चीज़ तुमसे पूछती हूँ, वॉट ट्रूली मैटर्स इन योर लास्ट 24 आवर्स? क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास जितने पैसे हैं, क्या तुम सोचोगे मैं सब खर्च दूँ? तुम सोचोगे कि मैं ज़िंदगी का सबसे अच्छा खाना खा लूँ? पैसों के पीछे भागोगे? पैसे साथ लेके जाओगे? नहीं ना, पैसे साथ तो नहीं लेके जा पाओगे ना। तुम्हें क्या पता जब तुम कब्र में होगे, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे पैसे कहाँ हैं, तुम्हारी चीज़ें कहाँ हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी घर कहाँ है? क्या करोगे आखिरी टाइम पे? सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे, रील्स देखते रहोगे, वीडियोस देखते रहोगे? करोगे क्या? या उन ग्रजेस को होल्ड करके रखोगे कि जो लोग तुम्हें पसंद नहीं थे वो तब भी पसंद नहीं आएंगे, या जाने दोगे उनको, माफ़ कर दोगे, प्यार से बात करोगे, अपनी फैमिली के पास जाके बैठोगे, लव्ड वंस? क्या करोगे? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या करोगे? आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डू वी वेट फॉर डेथ टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ लाइफ। हम क्यों वेट करते हैं मरने के पास आने का? तभी हमें हमारी वैल्यू याद आती है, हमारी लाइफ की हमारी क्या वैल्यू है। आप सोचो, आपके पास 6 महीने हैं, चलो 24 आवर्स तो हड़बड़ाहट में ही निकल जाएंगे। आप सोचो कि आपके पास 6 महीने हैं, क्या करोगे? आप वही करोगे ना जो आपकी विश लिस्ट है। आप देखोगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पूरी करनी है अपनी लाइफ में, क्या आपकी ड्रीम्स हैं। आप अपने क्लोज वंस को कितना महसूस कराओगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। करना शुरू कर दोगे ना, क्योंकि आपके पास वो कुछ चंद 6 महीने हैं रहने के लिए। तो आप स्टार्ट कर दोगे ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना ताकि किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि 6 महीने तो है मेरे पास। तो क्यों, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी खासी लाइफ पड़ी है, तो तुम क्यों नहीं अभी से इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो? क्यों किसी से इतना लड़ते झगड़ते हो? क्यों नहीं किसी को बताते हो कि तुम किसी को कितना प्यार करते हो, कितनी केयर करते हो? तुम क्यों नहीं अभी से रियलाइज़ करते हो और कराते हो? तो तुम्हें इस चीज़ से इतना तो पता लगा होगा कि तुम्हारे पास अगर कुछ टाइम है रहने के लिए, एंड यू नेवर नो कि तुम कब चले जाओगे, पीछे तुम्हारे क्या रह जाएगा, तुम्हारे पीछे से क्या क्या होगा, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि अगर तुम्हारे पास अच्छी ज़िंदगी है तो तुम एक एक दिन ऐसे बिताओ जैसे तुम्हारी आखिरी दिन हो, और ना ही तुम किसी को सताओ, ना ही किसी को परेशान करो, और सिर्फ अच्छे तरीके से रहो, सबसे प्यार करो। क्यों है ये इतना मुश्किल? खुद सोचो इस चीज़ को, आपको खुद ही में ही जवाब मिलेगा कि मैं क्यों वेट करता हूँ किसी चीज़ का। क्यों नहीं मैं आज से ही वैसा करूँ अगर मुझे पता लगे कि मेरा आखिरी दिन है। गाइज, यू डोंट नीड 24 आवर्स टू चेंज योर लाइफ। एक स्टेप तुम्हारा पूरा डिसीजन, पूरी लाइफ बदल देगा। तुम सोचो कि मुझे वेट नहीं करना, बस मुझे शुरू करना है, मुझे प्रेजेंट में जीना शुरू कर देना है,
सब सोचना बंद कर देना है कि मेरे को तब क्या करना है, ये तब क्या करना है, अगर मेरा इतना पास आ जाएगा, मेरा लाइफ खत्म होने लगेगी तो मैं सबसे अच्छे से रहूँगा। नहीं ना, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। तो प्लीज़ आज से शुरू कर दो, अपने डिसीजंस को बदल दो। एक डिसीजन तुम्हारी लाइफ बदल देगा। तुम बस वेट मत करो कि कब मैं क्या अच्छा करूँगा। तुम्हें लगता है कि वो आज दिन है, तुम्हें लगेगा ही नहीं पहली बात, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं तब करूँगा। वो तुम्हारी मर्जी है ना, वो तुम्हें लग रहा है, और तुम्हारी मर्जी से थोड़ी ज़िंदगी चलती है, दुनिया चलती है। तुम्हें अगर तुम्हारे दिल से आ रहा है ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तब तब नहीं, अब शुरू अभी करो। अभी करोगे, चेंजेस आएंगे। जितनी चीज़ें सोची होंगी लाइफ में, उससे ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। बिकॉज तुम्हें क्या पता कि क्या होगा। तुम तो बस वो सोच रहे हो ना जो तुमने प्लान करा है। तुम ये थोड़ी सोच रहे हो कि अगर मैं वो चीज़ कर दूंगा तो उससे क्या सिचुएशन बदल जाएगी। प्लीज़ अभी से ही चीज़ें करनी शुरू कर दो। सब तुम्हारे आसपास चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, और तुम्हें खुद ही कोई अच्छा फील होना शुरू होगा, और तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो आगे का वेट कर रहा था, मैं पागल था जो वेट कर रहा था, मुझे तो आज से ही चीज़ें बदल देनी शुरू कर देनी चाहिए थी। एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में, इतनी छोटी होती हैं कि तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि यार मैं ये चीज़ कर दूंगा ना तो शायद सामने वाला खुश हो जाएगा। तुम्हें ना छोटी छोटी चीज़ें रियलाइज़ होती तो हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों का गिल्ट भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तुम अपनी फैमिली से लड़ते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अपनी मम्मा से बात कर रहे हो और तुम्हारी आर्ग्यूमेंट हो गई, तो तुम ना जाने देते हो। तुम्हें लगता है कि क्या है, तुम अपनी पूरी खुंदस निकालते हो कि ये मम्मी क्या करती रहती है यार, समझती ही नहीं है। तुम बहुत ही गलत तरीके से उनसे बात कर लोगे, ठीक है। एंड देन तुम रियलाइज़ करोगे, तुम्हें थोड़ा सा बाद में गिल्ट तो आता है कि मुझे अपनी मम्मा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, है ना। पर तुम कभी कभी क्या होता है ना, सॉरी भी नहीं बोलने जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि चल कोई बात नहीं, अगले दिन उठेंगे तो वैसे ही मम्मी नॉर्मल हो जाएगी और अगले दिन खुद पूछने आएगी कि क्या खाना है, क्या करना है। होता है ना, ये तो नॉर्मल है, हर जगह होता है, हर कोई ये चीज़ सोचता है। बहुत कम होते हैं जो अपोलोजाइज़ करते हैं, बोलते हैं कि मेरी गलती हो गई। पर ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो नहीं सोचते हैं कि चलो जाने दो, कि मम्मी कल खुद ही ठीक हो जाएगी और मैं कल खुद ही ठीक हो जाऊँगा, अभी मैं मूड में नहीं हूँ मम्मी से बात करने के लिए। एक कड़वा सच, और एक कुछ चीज़ें तुम्हें पता है कि कल क्या होगा, तुम कल होगे या नहीं होगे, या सिचुएशन क्या होगी, तुम्हें कुछ भी पता है। फिर जो रिग्रेट रह जाएगा ना जिंदगी भर, कि काश एक छोटी सी सॉरी, कि मम्मी मैं आगे से ऐसा नहीं बोलूँगा। रिग्रेट बहुत हॉन्ट करेगा। आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो अपने फैमिली के साथ, आप अब्रॉड पढ़ रहे हो, अपनी पढ़ाई करने आए हो बाहर, और किसी दिन आपकी फ़ोन पे कॉल पे थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है अपने पापा के साथ कि चलो पापा, नहीं आप नहीं समझ रहे हो, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये ऐसे नहीं होता है, आप अपने हिसाब से चीज़ें बोल रहे हो, आप उनके हिसाब से चीज़ें नहीं समझ रहे हो। और फिर आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, फिर आप लड़ लेते हो उनसे, फिर आप कॉल कट कर देते हो और बोलते हो कि छोड़ो पापा नहीं समझेंगे, फिर कभी समझाऊंगी। फिर कभी, कब समझाओगे। आप सोचोगे कि अगर कल इस चीज़ के बारे में बात करूंगी तो फिर से लड़ाई होगी। आप कल भी उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, सोचते हो कि आज अच्छे से बात हो गई, कल भी रहने देता हूँ, नहीं करता हूँ क्योंकि लड़ाई ही होगी, फ़ायदा नहीं है। फिर कभी, वो फिर कभी कभी आएगा क्या, तुम्हें पता है कभी आएगा। ये छोटी 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 बातें इकट्ठी होते 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 इतनी सारी हो जाती हैं। नॉर्मल रेगुलर लाइफ में तो तुम्हें कुछ भी नहीं फील हो रहा होगा ऐसे कि बहुत कुछ है। जब कुछ नहीं रह जाएगा ना, तब ये इतनी सारी जो छोटी बातें का जो बॉल है ना, सिर्फ फट के इतना बड़ा हो जाएगा ना, और तुम फिर सोचोगे कि काश चीज़ें नहीं रहने दी होती, ऐसे ही नहीं जाने दिया होता। और फिर तुम्हारा मन करेगा कि मैं एक एक चीज़ के बारे में बात करूँ, और फिर बहुत लेट हो चुका होगा और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा।
सो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें चीज़ों को ऐसे रखना है कि एंड मोमेंट तक, कि बाद में देखेंगे, पर बाद में होगा नहीं होगा उसका टाइम नहीं है, या तुम्हें चीज़ों को अभी ही सारा कुछ सॉर्ट रखना है, हर चीज़ को अभी ही अच्छे से सही रखनी है कि तुम्हें मन में कोई भी गिल्ट ना रह जाए, या व्हाट इफ या आई विश ना रह जाए, और हर चीज़ तुम अच्छे से मेंटेन करके चलो, और उससे तुम्हारा दिल भी हल्का रहेगा, बैक ऑफ द हेड कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होगे कि मेरा क्या मतलब था इस चीज़ के बारे में, ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि मत हर चीज़ को एंडिंग में रखो, जो चीज़ चल रही है उसको अभी ही ख़त्म करो। इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।